प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिग्रेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि अगर हमें फाइंड करना हो रिग्रेशन इक्वेशन तो किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप फाइंड करो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और दूसरा क्वेश्चन y ऑन x का हो सकता है। तो दो मेथड है रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड करने के। सबसे पहला मेथड है लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर का जो मेथड है उसकी इक्वेशंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो अगर सपोज करो आपको x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट होता है, x एंड y कोऑर्डिनेट्स होते हैं और m यहाँ पर स्लोप होता है, c कांस्टेंट होता है। तो वैसे ही एक सिमिलर फॉर्म हमने ले रखी है, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। एक्स वाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी यहाँ पर कांस्टेंट है। और अगर y ऑन x कैलकुलेट करने को बोलता है तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो ऐसे हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अगर x बोल रहा है x ऑन y, x यहाँ पर है तो इक्वेशन जो है x इज इक्वल्स टू की फॉर्म में होगी। y ऑन x कहता है तो जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में होगी। उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरीके से नॉर्मल लाइंस की जो इक्वेशन है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी हैं ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस हैं। इन्हीं दोनों इक्वेशन, मतलब ये जो लाइंस की इक्वेशन हमने लिखी है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम जो लिए लीस्ट स्क्वायर का मेथड है, इन दोनों की हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये किस तरीके से आई है, अगर आपको ये जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो से हिंट ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है लीस्ट स्क्वायर। क्वेश्चन इज x और y की वैल्यूज हमें गिवन है। x है 1, 2, 3, 4 एंड 5। y की वैल्यूज गिवन है 2, 5, 3, 8 एंड 7। क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा कि कैलकुलेट करो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगर बोलता है कि लीस्ट स्क्वायर की मेथड से ही हमें फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन, तो हमें यही वाला मेथड लगाना होगा। तो x और y की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। ये हो जाएगी x की वैल्यूज़, ये हो जाएगी y की वैल्यूज़। अब अगर आपको x ऑन y की इक्वेशन फाइंड करने को बोला है तो x ऑन y पे चले जाते हैं। दो जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं वो है समेशन x, मतलब जो x की वैल्यूज़ होगी उसका सम करना है। देन यहाँ पर समेशन y, जो y की वैल्यूज़ होंगी उसका सम करना है। उसके बाद x और y दोनों का प्रोडक्ट कर रखा है, फिर उसका समेशन लिया हुआ है और इसमें y स्क्वायर, y की जो वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर करके फिर समेशन लिया हुआ है। तो आपको नॉर्मल लाइन से ये पता लग जाएगा कि टेबल में कौन कौन सा कॉलम बनेगा। तो x और y, x की वैल्यू थी 1, 2, 3, 4, 5, y की वैल्यूज़ थी 2, 5, 3, 8, 7। ओके, तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड एक्स वाई। एक्स स्क्वायर जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो जो x में वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, y में y का स्क्वायर कर देंगे और x y में इन दोनों का प्रोडक्ट। तो टेबल हो जाएगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, 4, 9, 16 एंड 25। y स्क्वायर में हो जाएगा 4, 25, 9, 64, 7 7 49। एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 2, 5 2 10, 3 3 9, 4 8 32, 5 7 35। इनका समेशन कैलकुलेट करने को बोला है तो समेशन आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15, समेशन वाई 25, एक्स स्क्वायर का 55, वाई स्क्वायर का 151 एंड एक्स वाई का 88। एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ जो डेटा या ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5।
अब इन सारी वैल्यूज़ को हम जो नॉर्मल लाइंस हमें पता है उनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहली इक्वेशन गिवन है समेशन x इज इक्वल्स टू एन ए इंटू में समेशन y। तो ये पहली इक्वेशन है। समेशन y हमें मिला, समेशन x हमें मिला था 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू थी 5, a एज इट इज़ रहेगा प्लस b, a और b एज इट इज़ रहेंगे, ये जो कांस्टेंट है हमें इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से a और b की वैल्यू को फाइंड करना होता है, और समेशन y की वैल्यू है 25। तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन है नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी समेशन एक्स वाई 88 इज इक्वल्स टू a, समेशन y था 25 प्लस b, समेशन y स्क्वायर था 151। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे फॉर a एंड b, a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 7। इस वाली इक्वेशन में अगर हम आपको a कैंसिल आउट करना है तो हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट ये 25a हो जाए और इसको हम कैंसिल कर सकें। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 75 इज इक्वल्स टू 25a प्लस 125b। इनका साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 26b। 13/26 इज इक्वल्स टू b, और हमें मिल जाएगी b की वैल्यू 0.5। अब b की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 5a प्लस b की वैल्यू है 0.5, सो 25 इंटू 0.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 0.50। ओके, तो हमने क्या किया कि जो नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशंस हमें पता है, तो उसकी हेल्प से तो पहले हमने ये देख लिया कि कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे। मैंने एक्स स्क्वायर बनाया हुआ है, उस कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशंस में आपको वैल्यू पुट करनी है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स और वाई हमें फाइंड करने को बोला गया है, और उसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ये रिग्रेशन की इक्वेशन है x ऑन y की। तो यहाँ पर बस हमें वैल्यू पुट कर देना है। ये हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें मिली थी 0.50 प्लस b की वैल्यू हमें मिली थी 0.5y। तो ये हो जाएगा 0.5y। ये हमें मिल जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अगर सपोज करो क्वेश्चन में होता कि रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है हमें y ऑन x की, तो हम ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस की लाइन को यूज़ करते और a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इसमें पुट कर देते। ये तो पहला मेथड था लीस्ट स्क्वायर का। नेक्स्ट मेथड है x ऑन y कैलकुलेट करने के लिए bxy का फॉर्मूला है, और y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए by(x) का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दूसरा फॉर्मूला आप यहीं से निकाल सकते हो। सिंपली इंटरचेंज कर दो, जहाँ पर x है वहाँ पर y कर दो, जहाँ y है वहाँ पर x कर दो। ऐसा करने से आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। सो by(x) इज इक्वल्स टू n एक्स वाई लिखो या समेशन y(x) लिखो, एक ही बात है, बस मैंने इंटरचेंज किया है, पर दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। करना क्या है, दोनों का प्रोडक्ट लेकर हमने समेशन निकाला है, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए ये हो गया n समेशन एक्स वाई एज इट इज़ माइनस, जब आप यहाँ पर समेशन y करोगे यहाँ पर समेशन x करोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख रखा है समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n
y की जगह पर हो जाएगा x माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। अब याद रखने का क्या तरीका है, न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है, डिनोमिनेटर में जिस पे भी लाइक x और y बोल रहे हैं, जो यहाँ पर वेरिएबल रहता है उसी के फॉर्म में लिखा होता है। y है तो यहाँ y, x है तो यहाँ पर x। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो आपने टेबल फर्स्ट वाले मेथड के लिए बनाई थी वही सेम टेबल इसके लिए भी रहेगी। लाइक समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स, समेशन वाई, ये हमने तब भी कैलकुलेट किया था। तो वैल्यूज़ जो हैं वो हम उसी टेबल से निकालेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद इस x1 y का है, हमें पुट करना है a इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस बी वाई बार में। और अगर y ऑन x की बात हो रही है तो इसमें होता है वही सेम चीज़, इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। जो पहला वाला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन हम इस वाले मेथड से फाइंड कर रहे हैं। तो समेशन एक्स वाई हमें मिला था 88, समेशन एक्स हमें मिला था 15, समेशन वाई वॉज 25, समेशन वाई स्क्वायर था 151। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें उस टेबल से मिली थी, बस हमें इसमें पुट करना है। तो ये मिल जाएगा बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू थी 5, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डेटा जो भी आपको गिवन हो, 5 इंटू समेशन एक्स वाई हो गया 88 माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, समेशन वाई स्क्वायर 151 माइनस समेशन वाई का स्क्वायर कर देना, मतलब 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.5। ये मिल गई हमें बी एक्स वाई की वैल्यू। अब हमें ये पता है कि जो समेशन एक्स बार होता है ये मीन होता है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं समेशन एक्स बाय एन से, और वाई बार की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है समेशन वाई बाय एन। ये क्या है, मीन। ये जो बार है वो मीन शो करता है, ये x का मीन है, ये y का मीन है। तो x समेशन x एंड समेशन y हमें ऑलरेडी पता है, सारी वैल्यूज़ हमें पता है, n 5 है यहाँ पर। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन x हो जाएगा 15/5, ये x बार की वैल्यू आ गई विच इज़ 3। यहाँ से y बार निकाल लेते हैं, समेशन y है 25/5, ये आ गया y बार इज इक्वल्स टू 5। b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई थी 0.5। ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा x बार की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, और y बार की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। सो a इज़ इक्वल्स टू x बार की वैल्यू थी 3 माइनस b की वैल्यू थी 0.5 विच इज़ हाफ। b की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की तो ये आई थी हाफ। इन सब की वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है, पुट करनी है इसमें, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस b की वैल्यू हाफ, y बार 5। तो इसकी हेल्प से हमें मिल गई a की वैल्यू 0.5। ठीक है, और जो x ऑन y था इसकी इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स वाई। तो इसमें पुट कर देंगे, हमें सारी वैल्यूज़ पता है, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, ये हो गया 0.5, b की वैल्यू थी 0.5 और y। तो इसमें भी हमने वही सेम चीज़ की, a और b की वैल्यू को फाइंड किया और वापस से जो इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन है x और y की, उसमें पुट कर दिया। यही सेम आंसर हमारा आया था लीस्ट स्क्वायर के मेथड से। तो दोनों में आपको सेम ही रिग्रेशन की इक्वेशन मिलेगी, दोनों का मेथड जो सॉल्व करने का वो अलग है। आप चाहो तो किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए x ऑन y एंड y ऑन x। सो अगर x ऑन y है तो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स बार, दिस इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार।
अगर y ऑन x है सो y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर जो हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स यूज़ कर रहे हैं इनकी वैल्यू होती है बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन स्मॉल एक्स वाई बाय समेशन वाई स्क्वायर। बी वाई एक्स की वैल्यू होती है समेशन स्मॉल एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। प्लीज़ नोट ये जो कैपिटल एक्स है और स्मॉल एक्स है ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल एक्स वाई यूज़ किया हुआ है फॉर्मूले में, और ये जो बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला है उसमें स्मॉल एक्स वाई का यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो स्मॉल एक्स की वैल्यू है उसका मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो आपको एक्स की एंट्री दी होगी उसमें से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। सो एक्स कैपिटल एक्स हमें गिवन है और कैपिटल वाई गिवन है। कैपिटल एक्स की एंट्रीज हैं 1 2 3, वाई की हैं 5 4 एंड 6। सो क्वेश्चन में जो रिग्रेशन इक्वेशन के जो फॉर्मूलेज हैं उसमें हमें मीन चाहिए। एक्स बार कैलकुलेट करेंगे और एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाएंगे। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने सारे कॉलम्स बनाने हैं। तो इसका अगर आप मीन देखोगे तो इसका मीन आ जाएगा 2 एंड y का मीन हो जाएगा 4 5 6 में मीन हो जाएगा 5। या अगर आपको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सिंपल है, अगर आपके पास 1 2 3 ये डेटा है और इसको आपको मीन वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली जो 2 है वो मीन हो जाएगा। तो x बार इज इक्वल्स टू 2, y बार इज इक्वल्स टू 4 5 6 था तो ये हो जाएगा 5। ये हो गई इसकी मीन वैल्यू और इसकी मीन वैल्यू ये हो जाएगी। तो नेक्स्ट 2 कॉलम बनेंगे x माइनस एक्स बार के और y माइनस वाई बार। यही वैल्यू है, ये जो कॉलम बना रहे हैं ये हमारा स्मॉल x है, ये स्मॉल y है। सो x की वैल्यू है 1 2 3, इनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है मीन वैल्यू। सो 1 में से 2 गया -1, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1। सिमिलरली y माइनस वाई बार है और y बार की वैल्यू है 5। सो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 5 गया -1, 6 में से 5 गया 1। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चाहिए हमें y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब y की वैल्यू y किसके इक्वल है, y माइनस वाई बार के। इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर है समीशन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो हमें जस्ट अभी स्मॉल x और y का जो कॉलम बनाया है उसका स्क्वायर चाहिए। तो नेक्स्ट कॉलम बन गया x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, y माइनस वाई बार के स्क्वायर का। दिस इज़ नथिंग बट ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। तो इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा +1 0 1 0 1 एंड 1। नाउ नेक्स्ट हमें चाहिए समीशन एक्स वाई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो स्मॉल एक्स है वो इसके इक्वल है, स्मॉल वाई इसके इक्वल था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है। ये याद रखना है कि जो कैपिटल एक्स है और स्मॉल एक्स है दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज सब कुछ ही गलत हो जाएगा। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, एक्स एंड वाई, और आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 0 0 1। इनका समीशन चाहिए आप सबका। इसका समीशन आ गया प्लस का 1, इसका समीशन आ गया 2, इसका समीशन अगेन 2, इसका समीशन 0, इसका समीशन 0, इसका समीशन 5 है 6,
और इसका समेशन 6 4 10 15। n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और आइटम्स। सारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सब समेशन की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, n की वैल्यू आ गई है। अब इन सबको बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो रिग्रेशन इक्वेशन बी, मैं आपको दोनों बता रही हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और x ऑन y दोनों हम सॉल्व करेंगे, दोनों की इक्वेशंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा b एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन स्मॉल एक्स वाई का प्रोडक्ट है यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर, और ये है हमारा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार समेशन x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर। ठीक है, ये x और y की वैल्यूज थी। ये जो है वो हमने कहाँ कैलकुलेट किया है, दोनों का प्रोडक्ट करना है और फिर सम। तो दोनों का प्रोडक्ट वाला कॉलम ये रहा और उसका सम है 1। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। देन है समेशन एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर, ये रहा x और इसका स्क्वायर क्या था वो ये रहा, समेशन आया था 2। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। ये आ गई बी एक्स वाई की वैल्यू। अब हमें अगर रिग्रेशन इक्वेशन, ये हमने एक्स वाई का कैलकुलेट किया है, तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, इसका फॉर्मूला था एक्स ऑन वाई है तो एक्स माइनस एक्स बार दिस इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। एक्स बार की वैल्यू है 2, वाई बार की वैल्यू है 5, इसमें पुट करेंगे एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करी हाफ, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई बार की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व कर, ये आ चुका है, मतलब यही है रिग्रेशन इक्वेशन। जैसे इसमें वैल्यू पुट करनी होती है तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एक्स बार मीन है वाई बार मीन है, इसमें पुट कर दो, ये रिग्रेशन इक्वेशन हो जाता है। और इसको जैसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज आप यही हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन होती है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बस इसको लिख देंगे। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 वाई माइनस 5। देन x की फॉर्म में लिखना है तो 2x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस का 4, 2x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, और देन x की फॉर्म में क्योंकि हमें चाहिए तो x इज इक्वल्स टू वाई बाई 2 माइनस 1/2। इस फॉर्म में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें रिग्रेशन की इक्वेशन चाहिए x ऑन y। अगर x ऑन y है तो ये x इज इक्वल्स टू की फॉर्म में होगा, अगर y ऑन x है तो y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में होगा। तो ये मेथड जो है, इस वे से भी आप रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट फाइंड कर सकते हो। नाउ अगर बी वाई एक्स है तो फॉर्मूला होगा समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। टेबल से आप वैल्यूज फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू भी हाफ आएगी, और क्योंकि हमें y ऑन x कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू है हाफ, एक्स बार की वैल्यू थी 2, इसको शिफ्ट करेंगे तो 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। वाई की फॉर्म में चाहिए तो 2y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस 10 8x माइनस y, और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 माइनस 4, सॉरी ये प्लस हो जाएगा प्लस 4। ये आ गई रिग्रेशन y ऑन x। सो आई होप आपको तीनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।